जय जगत मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कोई नहीं चाहता कि उसको कोई जीवन में क्रॉनिक डिजीज हो, अर्थात ऐसा रोग हो कि जो जल्दी ठीक नहीं हो। और कोई यह तो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको ऐसे रोग हो कि जो पूरे जीवन काल जो है चलते रहते और कभी समाप्त नहीं होते। ऐसा रोग जिसमें डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आप किसी भी प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुएं जीवन में किसी प्रकार का भोग नहीं कर सकते। ऐसे रोग में सबसे महत्वपूर्ण रोग है मधुमेह का रोग, जिसको आप डायबिटीज भी कहते हैं। यदि जीवन में एक बार यह रोग आ गया और आने के बाद यदि जीवन शैली और उसका परहेज सही तरीके से आपने नहीं किया तो उसके बाद हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, गैंग्रीन नामक रोग, आँखों का रोग, स्किन का रोग, बीपी की प्रॉब्लम जैसी बहुत सारी समस्याएं साथ में आ जाती। मधुमेह अपने साथ कई रोगों को न्योता देता है, आमंत्रण देता है। और जीवन में यदि मधुमेह हो गया तो जिसको हुआ है वह समझता है कि मधुमेह रोग के साथ जीना जीवन कितना कष्टकारी होता है। मधुमेह रोग जब आता है तो शुरुआती में इसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता। नॉर्मल काफ़ी समय तक आपको आपके यूरिन में महक आएगी। आपने यूरिन कहीं कर दिया, अच्छे से पानी नहीं डाला और उसका जमाव 1-2 घंटे बाद आएगा तो आपको उसकी महक कुछ ना कुछ प्रदर्शित करेगी, किंतु इससे नहीं समझ में आता। मूत्र में चींटियाँ लगने लगती हैं, मल चिपचिपा हो जाता है, कहीं पर आपको कट जाता है तो वह खून का बहाव नहीं रुकता है वहाँ पर। कमजोरी आना, चक्कर आना, भूख ना लगना, आँखों से कम दिखाई देना, आँखों की रोशनी धीरे धीरे क्षीण हो जाना, जैसे बहुत सारे लक्षण मधुमेह के शुरुआती दौर में आते हैं और जो मधुमेह रोग के समय जीवन पर्यंत रहते हैं। कारण वही हमारी गलत लाइफ स्टाइल। बहुत भूख के कारण हमारी लाइफ स्टाइल गलत हो गई हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, चिंता के कारण हमारी लाइफ स्टाइल गलत हो गई हो। कारण वही है कि हमारी लाइफ स्टाइल गलत हो जाती है, हमारा खान पान दूषित हो जाता है। बहुत ज़्यादा राजसिक या तामसिक भोजन का सेवन करना मधुमेह का कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा मिष्ठान का सेवन करना। आप दिन में, बहुत सारे लोग दिन में 4-5 चाय, 10 चाय पीते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने के आदी हो जाते हैं। आजकल के बच्चों को हम चॉकलेट का आदी बना देते हैं। ध्यान रखें, आप अपने बच्चों को चॉकलेट का आदी बना रहे हैं तो इसका मतलब आने वाले समय में उनको मधुमेह का न्योता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर तक कुर्सी पे बैठने वाला श्रम करना, जीवन में योग का अभाव, जीवन में दबा करके खाना, हमेशा कि आपको हर समय पेट भर करके ही भोजन करना है। बहुत ज़्यादा व्यग्रता, बहुत ज़्यादा असंतुलन जीवन में, ये सभी चीज़ें मधुमेह का कारण बन सकती हैं। और कुछ लोगों को आनुवांशिक मधुमेह प्राप्त हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से मिलने वाला रोग भी यह कहा जाता है। किंतु यदि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नहीं मिला है तो निश्चित है कि आपके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह जा सकता है। इसीलिए जीवन में मधुमेह को कभी नहीं आने दें। और यदि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ अनुवंशिक रोग में मधुमेह रोग की समस्या है, आपको मालूम है, तो आप अपने भीतर इसको नहीं आने के लिए तैयार रहेंगे तो आप उस क्रम को रोक सकते हैं। मधुमेह को कहते हैं कि इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। पैंक्रियाज में जो समस्या आ जाती है इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है।
प्राकृतिक चिकित्सा और योग में मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि आप लंबे समय तक मधुमेह को नियंत्रित रखें और अपनी जीवन शैली हमेशा प्राकृतिक रखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि मधुमेह जैसा रोग आपके भीतर है, आपको लगेगा कि ठीक हो गया। प्राकृतिक चिकित्सा का एक नियम है और अन्य दूसरे पैथियों का अलग नियम है। अन्य दूसरी पैथियों का ये नियम है कि आपने दवाओं को खाया, रोग ठीक हुआ और फिर आप दवाओं को खाना बंद कर दिए। प्राकृतिक चिकित्सा कोई दवा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा का तात्पर्य सही जीवन पद्धति है। मैं आपको कुछ योगोपचार, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की चीज़ें अवश्य बताऊंगा, बातें अलग अवश्य बताऊंगा, किंतु सबसे मुख्य जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका तात्पर्य है सही जीवन पद्धति। प्राकृतिक चक्र के साथ आपका चक्र जब समावेशित हो जाता है, एक चलने लगता है। अभी तक क्या है कि ह्यूमन साइकिल अलग है, नेचर साइकिल अलग है। समस्या कहाँ पर आई? जहाँ पर हम नेचर साइकिल से अलग होकर के ह्यूमन साइकिल में चलने लगते। जब हम वापस नेचर साइकिल में आ जाते हैं तो वहाँ समाधान होता है। जब आप समाधान पा जाइए और इस मधुमेह को कंट्रोल कर लीजिए तो आप उसी नेचर साइकिल में बने रहिए जीवन पर्यंत। तो आप कह सकते हैं कि मधुमेह को मैंने ठीक किया है, सही किया है। मधुमेह दो तरह से होते हैं, एक इंसुलिन आश्रित मधुमेह, दूसरा इंसुलिन रहित मधुमेह। तो मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सा और योग से मधुमेह को कंट्रोल किया जा सकता है। और ज़्यादातर में बहुत सारे मेरे ऐसे रोगी होते हैं कि जिनको कंट्रोल करने का दावा देने के साथ हम कंट्रोल भी करते हैं। यदि आपको मधुमेह है तो अवश्य आप इसको पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए और जीवन में इसको अपनाइए। और यदि आपको नहीं है तो इसको देखने के बाद यूं ही ना जाने दीजिए, किसी न किसी को आप इसको ज़रूर, इस पूरे ज्ञान को भेजिए, इस पूरे ज्ञान को दीजिए, जिससे वो बिना दवा के मधुमेह को सही तरीके से नियंत्रित कर सके और आपके प्रति अच्छी शुभकामनाएं दे सके। तो मित्रों, समझते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग उपचार के द्वारा मधुमेह को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आइए समझते हैं मधुमेह रोग के लिए प्राकृतिक आहार चिकित्सा। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 2 गिलास जल का उषापान सो करके उठने के तुरंत बाद अवश्य करना है। आप रात में 250 ग्राम भिंडी अथवा 1 चम्मच मेथी भिगो करके रख दें। तो भिंडी को आपको कैसे भिगोना है? भिंडी को 2 फाँक करके भिगोना है और उसको आपको सुबह उसका पानी पीना है खाली पेट, अथवा 1 चम्मच भीगी मेथी का पानी पीना है। पीने के बाद मेथी को खा लेना है, अथवा गेहूं का जवारा आप घर में तैयार करिए और उसका रस पीजिए। कुछ समय बाद योगासन करिए। योगासन से लगभग आधे घंटे बाद कोई एक रस गाजर, मूली, सलजम, खीरा, ककड़ी, पालक, पुदीना, मेथी, धनिया का मिश्रित रस, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च में से किसी एक का रस 1 गिलास अवश्य पीजिए। दोपहर को संतरा, सेब, नाशपाती, पपीता, खरबूजा, अमरूद, जामुन, अनानास किसी एक का 2 गिलास जूस पिएं अथवा सेवन करें मूंग मोठ चना का अंकुरित। रात्रि में उबला अंकुरित सलाद के साथ खिचड़ी अथवा दलिए का सेवन, अथवा लौकी, तरोई, करेले, पत्ता गोभी में से किसी एक की सात्विक सब्जी के साथ आपको मिश्रित आटे की रोटी बनाना है। तो इस मिश्रित आटे में गेहूँ 25%, जौ 25%, मूंग 10%, कुट्टू का आटा 10%, चना 10%, सोयाबीन 5%, मक्का 5% का सेवन करें। 15 ग्राम करेले के रस का 100 ग्राम जल में मिला करके दिन भर में 3 बार अवश्य लें। दिन में नींबू पानी अथवा नारियल पानी का भी सेवन करें। भोजन से 20 मिनट बाद सूखे आंवले चूर्ण में हल्दी का चूर्ण अवश्य सेवन करें।
प्रातःकाल बेलपत्ती, सदाबहार जिसको बारमासी कहते हैं, नीम की पत्ती, तुलसी पत्र में से जो भी आपको प्राप्त हो एक साथ में मिला करके खाएं। नारंगी रंग की कांच की बोतल में पीने का जल सूर्य तप्त करके तैयार कर लें और उसे भोजन से कुछ समय बाद थोड़ी मात्रा में अवश्य लें। कुछ बातें ना अपनाने योग्य हैं। चीनी आइसक्रीम, मिठाइयाँ, घी, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, तली चीज़ें, मांसाहार, शराब, शुगर फ्री गोलियाँ, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, अनियमित खान पान, ज़्यादा आराम करना, ज़्यादा देर बैठकर कंप्यूटर पर काम करने की आदत और इंसुलिन की आदत, ये इतनी बातें हैं कि जो आपको जीवन में नहीं अपनानी है। यह बातें अपनाने से आप मधुमेह को कंट्रोल नहीं कर सकते। मधुमेह रोग में प्राकृतिक उपचार, सबसे लाभदायक उपचार प्राकृतिक कि आपको प्रातः भ्रमण अपनी यथाशक्ति के अनुसार खुली, ताज़ी, शुद्ध प्राकृतिक हवा में करना है। प्रातःकाल सूर्य की रोशनी का स्नान लेना है। काली मिट्टी अथवा दोमट मिट्टी, शुद्ध मिट्टी को रात में भिगो करके रख दें और उसकी पट्टी बना करके पेट पर रखना है। एनिमा 2 या 3 दिन में आपको लेना है। एनिमा में आप नीम का जल, नींबू अथवा एरंडी का तेल डाल सकते हैं। पेट पर गर्म ठंडा अल्टरनेट सेक करना है, जिसमें 2 मिनट गर्म की सेक, 1 मिनट ठंडे की सेक। यह सेक गर्म पानी और बर्फ़ का पानी अलग अलग पात्रों में रख करके करें। आप हॉट पैक, कोल्ड पैक का सहारा बिल्कुल ना लें इसमें। यदि आप तौलिए से करते हैं, तौलिए को कपड़े को आप पेट पर रखते हैं तो आपको इसकी भाप का भी पूरा प्रभाव बेहतर मिलेगा। योग में षटकर्म का बहुत ही महत्व है जीवन के लिए, तो षटकर्म की क्रिया में जो आप कर सकें उसको अवश्य करिए। खास करके नेति या कुंजल जैसे चित्र में दिखाया गया है, प्रातःकालीन खाली पेट आपको 2-2.5 लीटर और उस जल को निकालना है, उल्टी करके निकालना है, वमन करके निकालना है। और जिस स्थिति में ये दिखाया जा रहा है उस तरह वमन करके निकालना है। यदि वमन नहीं हो रहा है तो आप अंगुलियों को गले तक ले जाएं तो अवश्य बेहतर वमन होगा। आइए समझते हैं मधुमेह रोग के लिए योग के उपचार। मधुमेह रोग के लिए प्रातः योगासनों में चित्र की भांति कुछ देर भ्रमण करके अथवा कुछ वार्म अप करके इन आसनों को करें। 3 आवृत्ति अथवा 5 आवृत्ति तक। अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमन, गर्भासन, नौकासन, चक्रासन, हलासन, धनुरासन, उत्तान पादासन, मत्स्यासन और त्रिबंध। कुछ प्राणायाम। आसनों के बाद सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाति, नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की क्रिया और ध्यान में चक्र ध्यान और भाव शुद्धि का ध्यान, दोनों में से एक ध्यान अवश्य करें। यदि आसन, प्राणायाम और ध्यान संबंधित क्रियाओं के लिए आपको मदद चाहिए तो सबसे बाद में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उन नंबरों पर मैसेज करके आप हमसे हमारी लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको इसमें से किसी भी क्रिया को करने के लिए सही और बेहतर डायरेक्शन अथवा जो भी लिंक हमारे पास है प्रदान की जाएगी। और अंत में शुभकामनाओं के साथ कि आप मधुमेह को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। आपके अंदर वह जज्बा होना चाहिए, वह आत्मविश्वास होना चाहिए और आप ह्यूमन साइकिल से हट करके आपको नेचर साइकिल की तरफ जाना चाहिए। यदि आप नेचर साइकिल की तरफ जाएंगे तो निश्चित ही है कि मधुमेह को कंट्रोल कर पाएंगे।
तो मित्रों, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए बिना दवाइयों का इससे बेहतर कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। आप इधर उधर ना भटकें, दवाइयों को नहीं ढूंढें। कोई भी ऐसी दवा उपलब्ध नहीं है इस संसार में कि जो मधुमेह को सही तरीके से ठीक कर सके अथवा नियंत्रित कर सके। उसके लिए आपको इन प्राकृतिक जीवन का पालन ही करना एकमात्र रास्ता है, एकमात्र सही रास्ता है। तो मित्रों, आपको यह कैसा लगा अवश्य आप कमेंट करिए, प्यार भरा लाइक दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और हम आपको आगे भी कुछ विशेष रोगों के अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक आप सभी से अलविदा, आप सभी को नमस्कार, जय जगत।